बड़ी खबर आ रही है। हमले में ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की खबर आ रही है। जी हां, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर की भी मौत सुबह, ये खबर हमने आपको बताई थी। इजराइल के हमले में दोनों की मौत की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जो किल लिस्ट अमेरिका ने तैयार की थी, उस किल लिस्ट के हिसाब से अब चीजें हो रही हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने यह बड़ी खबर दी है कि हमले में ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हुई है। साथ ही साथ रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो सुप्रीम कमांडर हातामी थे, उनकी भी मौत की खबर आ रही है। तो देखिए, जो किल लिस्ट अमेरिका ने तैयार की थी, उस किल लिस्ट के हिसाब से अब लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार रिटेलिएशन हो रहा है। और ये खबरें बताती हैं कि अब ये जो जंग है, ये जो एस्केलेशन है, और हैवी और लीथल होने जा रहा है। ये तस्वीरें उस वक्त की सुबह की तस्वीरें हैं। जो सुखोई फाइटर जेट आपको तस्वीरों में उड़ता दिख रहा है, ये ईरान के आसमान में उड़ रहा था जब सुबह अमेरिका और इजराइल ने हमले किए। उसके बाद ईरानी जो फाइटर जेट्स है वो अलग अलग इलाकों में मंडराने लगे, उड़ने लगे। और ये तस्वीर सुबह की है, करीब 11:30-12 बजे के आसपास की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये पहली जो जेट फ्लाइट थी, जब ईरानी एयरफोर्स ने रिटेलिएट करने के लिए जेट फाइटर्स ने वहां पर उड़ान भरी, तब की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हमले में बहुत सारे लोग हलाक हुए हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। जो पहला अटैक हुआ वो तेहरान के सबर्ब्स में हुआ, डाउनटाउन में हुआ, उन इलाकों में हुआ जहां पर राष्ट्रपति भवन थे। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का जो हेडक्वार्टर था, वहां पर अटैक हुआ है। और देखिए, खबर भी आ रही है, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे कमांडर इन चीफ रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हातमी, वो मारे गए हैं। विदेश मंत्री की मौत की खबर। इस बीच ग्राफिक के जरिए आपको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अब अपडेट आ रहा है। इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद क्या कुछ हुआ है वहां पर, यह आपको ग्राफिक के जरिए समझाने और बताने जा रहे हैं। ईरान ने कैसे रिएक्ट किया है, अमेरिका ने किस तरह से हमले किए हैं, ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइलों से इजराइल की राजधानी तेल अवीव के साथ साथ उन खाड़ी देशों को निशाना बनाया है। और अमेरिकी सैन्य बेस पर क्या कुछ हुआ है, यह आपको बताने और समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जो जंग है, अब ये बहुत ज्यादा एस्केलेट होने जा रही है। उत्तरी इजराइल तेल अवीव पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की ओर से। पूरे इजराइल में अब सायरन बज रहा है। इसके अलावा अमेरिकी जो बेड़ा है, वहां पर हमला हुआ है। मनामा में धमाकों की खबरें आ रही हैं। ईरान के निशाने पर जो 7 देश थे, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बहरीन में अटैक हुआ है, कुवैत में अटैक हुआ है, कतर में अटैक हुआ है, यूएई में हुआ है, सऊदी अरब में हुआ है। अल उदैद जो एयरबेस है, जहां पर अमेरिकी फौजी अड्डे थे, वहां पर अल उदैद सबसे बड़ा एयरबेस अमेरिका का, वहां पर अटैक हुआ है। इसके अलावा आपको क्षेत्र का सबसे बड़ा जो अमेरिकी बेस है अल उदैद, वहां पर हुआ है, क्योंकि सबसे पहले जो हमला कतर पे हुआ, उसके बाद यूएई पर हमला हुआ, बहरीन में हमला हुआ, इसके अलावा जॉर्डन में हमला हुआ। तो ये तमाम वो इलाके थे जहां पर अमेरिकी इंस्टॉलेशन हो सकते थे, वहां पर अटैक हुआ है। कतर का जो अल उदैद एयरबेस है, वो सबसे बड़ा एयरबेस है अमेरिका का, और वहां पर बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर अटैक हुआ है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि पूरा दिन बीत चुका है वॉर एस्केलेशन को लेकर, अब यहां से क्या चीजें निकल कर आती हैं, ये आपको बताने और समझाने की कोशिश करें। कमांडर भूषण साहब मेरे साथ हैं, भूषण धीमान, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा कर्नल हमारे साथ हैं पंतपाल, ये भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही, और कुछ ही वक्त में वो हमारे साथ जुड़ने वाले। लेकिन आपको भूषण धीमान साहब तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और जिस बात को लेकर हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे थे पिछले 4-5 हफ्तों से, आखिरकार वो तस्वीर अब देखने को मिली है। वॉर एस्केलेशन बहुत लीथल हो गया है सर। और अभी खबर जो आई है, इजराइल के बहुत सारे इलाका, जो उत्तरी इजराइल का इलाका, वहां पर बहुत नुकसान हुआ इजराइल को। बिल्कुल। इजराइल की कंडीशन जो है काफी खराब है वैसे भी। आर्मामेंट के हिसाब से, तैयारी के हिसाब से, सोल्जर्स मिलिट्री भी काफी टायर्ड है। और ईरान की कंडीशन भी काफी खराब है, क्योंकि ईरान के पास हालांकि चीन और रूस ने काफी असला तसला दिया है, पर सवाल ये है कि ये जो युद्ध छेड़ा गया है, इसके पीछे सीधी सी बात है। अगर मुझे आप बताएं अमित जी, सर। जब ही 2021 से 25 ट्रम्प जब राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने ईरान के साथ ये डील कैंसिल की थी, न्यूक्लियर कंट्रोल हो जाए उसकी डील कैंसिल की थी, राइट सर। जिसको JCPOA कहते हैं। वो क्यों कैंसिल की थी? क्योंकि ये तो ओबामा ने की हुई थी ईरान के साथ, वो ट्रम्प साहब ने कैंसिल की। अभी वो पीछे जेनेवा में, कतार में नेगोशिएशन हुआ, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोको, वो जल्दी से उन्होंने पूरा किया ही नहीं। उनका मकसद ट्रम्प का क्लियर कट था कि प्यार से हमने ईरान को नहीं बनाना है, हमने अटैक करके बनाना है। तभी तो देख रहे हैं आप, 2-3 हफ्ते से 2 कैरियर बैटल ग्रुप वहां पे मौजूद तैनात कर दिए थे ट्रम्प ने। तो सोची समझी चाल है कि ईरान को तहस नहस करना है, उनको सबक सिखाना है, ये वाली बात है। अब जहां तक सबक सिखाने की बात है, ये कोई ईरान मतलब अमेरिका ना तो अफगानिस्तान में पूंछ दबा के भागा है, वियतनाम से भी ऐसा किया है।
हाँ, जूनियर बुश के टाइम इराक को तबाह किया है उन्होंने, पर उसके टाइम क्या था, उनके सोल्जर्स, इन्फेंट्री जो है अमेरिका की, उतरी थी इराक में। यहाँ तो नहीं उतरी। यहाँ तो इराक को आप कितना भी, ईरान को कितना भी तबाह तबाह कर देंगे आप मिसाइलों से, पर ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि ईरान जो है घुटनों पे आ जाएगा। और आप कहते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, उनके अंदर तो बगावत लोग कर रहे हैं, यंग मैन अगेंस्ट खमैनी। पर यंग मैन खमैनी, नेवी में कई ईरानियंस भी ट्रेनिंग करने आते थे, मैंने खुद देखा है। तो वो, उनके सामने वो अमेरिका को बिल्कुल हेट करते हैं वो। एक नागनाथ खमैनी, एक सांपनाथ, किसको माने? वो फिर कहते हैं चलो भाई, हम कम से अपने लीडर को माने, फॉरेन को तो कंट्रोल ना दे दें हम, मतलब अमेरिका को कंट्रोल हम ना दें। तो सवाल ये है, ये चीज अभी बढ़ने वाली है। अभी तो कौन कौन क्या करता है, बढ़ने वाली ये चीज, एक रुकेगी नहीं, लंबा चलेगा ये काम। और इसी के चलते क्या होने वाला है, ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। इंडिया का $400 बिलियन इंपोर्ट जो होता है सालाना, उसमें $150 बिलियन तो ऑयल ही है। $150 बिलियन मतलब डिफेंस बजट का दुगना। अब ये हमारा ऑयल इंपोर्ट है, ये महंगा होता जाएगा हमारे लिए। और जो हमारे, अगर ईरान, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, अगर उन कंट्रीज में क्या होता है, अगर वो, उनका इकोनॉमी डाउन होती है, तो हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, जो $120 बिलियन सालाना रेमिटेंस आता है, भाई मैं काम करता हूं, मैं पैसा भेजता हूं घर अपने, और कोई आप काम कर रहे हैं दुबई में या सऊदी में, आप पैसा भेज रहे हैं, वो राइट कम सर। हो जाएगा। तो हमको डबल मार पड़ेगी। अब सवाल ये है, ये डबल मार के चलते मैं तो कहता हूं, मेरी समझ में ट्रम्प क्या करेंगे, उनकी बला से हूती रेड सी बंद कर दें। अभी क्या करेंगे ट्रम्प, जो उनका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पड़े हैं ना उनके पास, 400 मिलियन बैरल्स, 20 20 मिलियन बैरल रोज को निकलता है, रोज तेल निकलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। वो 80, और वो जब चलता है तो वो बंद होता है, तो अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व को $150 पर बैरल बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, इलेक्शन जीतेंगे नवंबर में, अपने अमेरिका को खुश करेंगे, अमीरी हासिल करेंगे। हम बाकी इंडिया, चाइना, जापान जो भी है, वो तकलीफ ऑल में राइट पड़े। सर। सर प्लीज स्टे विथ मी, ब्रेकिंग न्यूज इज कमिंग इन। मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ना बहुत जरूरी है इस वक्त। ईरान पर हमलों को लेकर चीन ने बयान दिया। जी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है।